किसी गांव में कमल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वो सारा दिन खेत में काम करता और शाम को थक कर घर आता। शाम को वो अपनी पत्नी रैना और बच्चों के साथ समय व्यतीत करता। उसकी आमदनी बहुत कम थी, मगर वो बहुत ही सुख से जी रहा था। अक्सर वो अपनी पत्नी से कहता, रैना, भले ही हमारे पास बहुत सी दौलत, जमीन जायदाद न हो, मगर समाज में जो सम्मान है और मन में जो संतुष्टि है, मैं उसी से खुश हूँ। हमें बहुत अधिक धन की कोई जरूरत नहीं। रैना उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी। वो आए दिन कमल को अपनी सहेलियों के बारे में बताया करती, जिनके पास बहुत जमीनें थी और बहुत बड़ा घर था। वो कहती, ए जी, इस बार शहर जाइएगा तो मेरे लिए सोने का बाला बनवा लाइएगा। मेरी सारी सहेलियों के पास मोटे मोटे सोने का बाला है, मुझे भी पहनना है। अरे भाग्यवान, तुम ये क्यों नहीं समझती कि हम इतने अमीर नहीं हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा कानों की सोने की बालियां बनवा कर दे सकता हूँ। तुम उन्हें पहनोगी तो अच्छी लगोगी। जो मैं नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए मजबूर मत करो। मैं कहाँ आपको मजबूर कर रही हूँ। आपको तो खुद ही चाहिए कि मेरे लिए सोने का बाला खरीद लाएं। कैसे पति हैं आप? कैसे पति हैं आप जो अपनी पत्नी की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? रैना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी सीमित आमदनी में इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं चोरी तो नहीं करूँगा ना। आप तो मेरी बात का बुरा मान गए। मैं कौन सा आपको चोरी करने के लिए कह रही हूँ। बस थोड़ी आमदनी बढ़ा लीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कमल ने पत्नी की ये बात मान ली और सवेरे सवेरे खेत पर जाने लगा। एक दिन रोज ही की तरह सवेरे खेत की ओर जा रहा था कि तभी सड़क किनारे उसे एक चमकदार चीज दिखाई दी। वो झुककर उसे देखने लगा। वो हाथों से उसे नहीं निकाल पाया, तो उसने वहां पर खुदाई करनी शुरू की। थोड़ी देर खोदने के बाद ही उसे सोने का 2 बाला दिखाई दिया। वो हैरान रह गया कि ये भला कैसे हो सकता है। वो सोने के दोनों बालों को लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज तो रैना बहुत खुश हो जाएगी। वो घर पहुंचा और पूरी बात पत्नी को बता दी, और जैसे ही जेब में हाथ डाला और बाला को बाहर निकाला तो उसमें से आवाज आने लगी, रुको, हम कोई साधारण बाला नहीं बल्कि जादुई बाला है। हमारी मदद से तुम लोग बहुत धनवान हो सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, हम पर कोई मुसीबत आए तो उसका तुम दोनों को सामना करना होगा, और इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। दोनों पति पत्नी तुरंत जादुई बाला की बात मान गए और उसी पल फर्श पर ढेर सारे सोने के आभूषण प्रकट हो गए, जिसमें कई सारे सोने के बाले और हार आदि थे, जिन्हें देखकर कमल और उसकी पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गई। ए जी, अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एकाएक से इतने धनवान हो गए हैं। अब तो मेरी सहेलियां मेरे आभूषण देखकर जल भुन जाएंगी। दोनों पति पत्नी के दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। वे बहुत धनवान हो चुके थे और इस बात की चर्चा पूरे गांव में होती थी। हर कोई इसका राज जानने के लिए परेशान था। कहते हैं ना, इंसान अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान होता है। 2 बदमाश इस राज को जानने के लिए साए की तरह दोनों पति पत्नी के पीछे लग गए। एक दिन उन्हें जादुई बाला का राज मालूम हो गया। वो अपने साथ एक जादूगर को लेकर आया। तुम लोग इतने भी चालाक नहीं हो कि हमारी आंखों में धूल झोंक सको। अपना भला चाहते हो तो खामोशी से जादुई बाला हमारे हवाले कर दो। कौन सा बाला? यहाँ कोई बाला नहीं है। चुपचाप गांव के बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम तीनों की हड्डी फसली एक कर दूंगा।
कमल सख्त लहजे में बोला। उसने तलवार निकालकर हाथों में ले लिया, जैसे कि जादुई बाला ने कहा था। उसे किसी भी कीमत पर जादुई बाला की हिफाजत करनी थी और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। तीनों बदमाश कमल पर टूट पड़े, मगर कमल ने होशियारी और साहस से तीनों का डटकर मुकाबला किया और थोड़ी ही देर में उसने तीनों को ढेर कर दिया। रैना अपने पति की बहादुरी देखकर उस पर गर्व कर रही थी। वे तीनों बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। ए जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको कम करके आंक रही थी, मगर आप तो सच में बहुत बहादुर निकले। सच कहती हूँ, अब आप मुझे जैसा रखेंगे मैं उसी में खुश हूँ, भले ही मेरे पास बहुत धन दौलत हो या न हो। उस दिन से वो परिवार और भी खुशहाल रहने लगा और गरीबों की बहुत सेवा और सहायता करने लगा। अब वे दोनों और भी खुश थे। Please subscribe our channel Kids Pathshala and press bell icon.